बोलिए बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज क्राइम नंबर 206 ऑफ 2026 नामपल्ली पीएस का जो केस था मेरे शहीद वालिद ख्वाजा मुइज़ुद्दीन एडवोकेट का, जिसमें एक्यूज़ नंबर 2 महबूब आलम ख़ान पटिशनर ने बेल फ़ाइल की थी और जो आज रिज़र्व की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल करम से अभी थोड़ी देर पहले 5 बजे के करीब जज साहब ने ऑर्डर पास किया है और मर्डर एक्यूज़ महबूब आलम ख़ान की बेल को डिसमिस कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डिटेल ऑर्डर पास किया है, हम कॉपी लेंगे उसकी। मगर एंड ऑफ द डे सम एंड सब्सटेंसेस मर्डर एक्यूज़ नंबर 2 महबूब आलम ख़ान और जो प्राइम कॉन्स्पिरेटर है बेटे के साथ, उनकी बेल के आज ऑर्डर में कोर्ट ने डिसमिस करते हुए हमारे एतमाद को और हमारे भरोसे को एक हौसला दिया है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे अदालत पे भी बिल्कुल पूरा भरोसा है, पुलिस महकमे में भी पूरा भरोसा है। इंशाअल्लाह ताला ये खुशी की बात है मेरे वास्ते कि बेल डिसमिस हो चुकी है, मगर इतना भी मुझे जज्बाती नहीं होना है, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला कितना शातिर बंदा है। वो फिर दूसरी बेल डालेंगे यहीं पर या हाई कोर्ट जाएंगे। वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है क़ानून के, मुझे पता है। तो इसलिए एहतियात बरतते हुए आगे के इक़दामात सीनियर एडवोकेट्स से मशवरा करते हुए, जैसे कि हमारे सीनियर काउंसिल जो मेरी तरफ से जो लीड कर रहे थे इस बहस में मेरे लिए, वी रघुनाथ डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल जो कि बार काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने भी उस दिन 2 से सवा 2 घंटे तक बहस की डिफेक्टो कंप्लेनेंट यानी मेरी तरफ से। उनका मशवरा लेते हुए और दूसरे सीनियर एडवोकेट्स और बार काउंसिल मेंबर्स का मशवरा लेते हुए अगला इकदाम क्या रहना वो देखना है, क्योंकि एक्यूज़ नंबर 1 मुजाहिद आलम ख़ान ने भी बेल फ़ाइल की है। दूसरे एक्यूज़ किशन, पोगो, नानी और जो से सुपारी के लोग थे, उन्होंने भी बेल फ़ाइल की है, जिसकी अगली डेट 17 को है, 17 जुलाई को है, फ्राइडे के दिन इंशाअल्लाह ताला। उसमें भी पुलिस काउंटर डालेगी, हमें तवक्को है, और हम भी एज ए डिफेक्टो कंप्लेनेंट उसमें हिस्सा लेंगे ज़रूर। मगर मैं बस सिर्फ मेरे तमाम वकील दोस्तों का, सीनियर एडवोकेट्स का, सीनियर काउंसिल्स का और दूसरे लोग ख़ानदान वालों का, दोस्त अहबाब का, वेल विशर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल से मदऊ होकर उनका शुक्रिया अदा करते हुए, क्योंकि ये एक पहला क़दम है जो हमारी मंजिल है आखिरी तक अंजाम तक ले जाना इसको जो है, और वो जो है कि कन्विक्शन इसको किसी भी हालत में लाए, क्योंकि दोनों बाप बेटे ने, मुजाहिद आलम ख़ान और महबूब आलम ख़ान ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी मेरे वालिद के ख़िलाफ़ अंजाम दी थी। आपने पूरे शहर ने, पूरी दुनिया ने देखा था किस बेरहमी से उनको क़त्ल कर दिया गया था 23 मई 2026 को सुबह में, जब वो स्विमिंग के लिए निकल रहे थे। और ये वक्फ़ का झगड़ा जो अनवार उलूम कॉलेज वक्फ़ जो था, मुमताज़ कॉलेज वक्फ़ और मदरसे आयज़ा नवाब शाह आलम ख़ान कॉलेज वक्फ़, उसका झगड़ा जो 15 साल से चल रहा था, कहीं पर भी उनको कामयाबी नहीं मिल रही थी, कहीं पर भी फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिल रहा था। तो आखिरकार फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने ये घिनौनी हरकत की। और आज भी मैं ज़्यादा उस पर तबसरा नहीं करना चाहूँगा। कोर्ट में भी मुझे आज अक्यूज़्ड के जो वकला है, उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को डराया, उन्होंने धमकाया, आके उन्होंने मुझसे गाली गलौज की। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़े हैं और उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मैं छोटा हूँ, मुझे तरबियत नहीं दी गई है कि वैसे गाली इस्तेमाल करें। जो बहुत बुरी गालियों से उन्होंने मुझे और मेरे साथियों को, सब यहाँ पर गवाह है, उन्होंने कोर्ट में जज बेंच पर है, जज का इजलास चल रहा है और काम कोर्ट का चल रहा है, उठकर आकर वकीलों के साथ हुजूम से मुझको घेरे में ले लिए। घेरे में लेकर गालियाँ, बहुत चुनिंदा गालियाँ, आपको मालूम होगा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने प्ले की थी महबूब आलम ख़ान की, उसमें कैसे गालियाँ, आप फिर से ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने, वो फिर से ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले करवाएं, वो गालियाँ वो मुझ पर, मेरे साथियों पर यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत बुरे गालियाँ। मैं वकील साहब का नाम नहीं लेना चाहता, उनके साथियों का नाम नहीं लेना चाहता, मैं खैर अल्लाह देख रहा है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े हैं मेरे, मगर मुझे समझ नहीं आया। वो कोर्ट में जज साहब बैठे हैं, इजलास चल रहा है, जज साहब बोल रहे ऑर्डर पीएस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, नामपल्ली पीएस कौन सी है, कंसर्न एरिया बुलाओ बोल के, मगर इनकी गाली गलौज और इनका डराना धमकाना चल रहा था। और मैं यही कहूँगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर उम्मीद है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं किसी से, शहीद का बेटा हूँ, लड़ते मुक़द्दमेबाज़ी मर गए, वो डर मेरे खून में नहीं है। और ये एक बात साफ कह रहा हूँ, मेरे खून में भी फ़र्क नहीं है, मेरा खून भी साफ़ है, दूसरों का हो सकता है। मैं शहीद का बाप हूँ, शहीद का बाप के वैसा ही लड़ने वाला हूँ। मारना है तो मार सकते, कहीं भी जैसा कोर्ट में डराए, बाहर देख लेते, बाहर कर लेते, करिए आप, अल्लाह तवक्कल, मुक़द्दर में जो लिखा है, जब जिसकी मौत जहाँ पर मुक़र्रर है, वो हयात की हिफाजत करती है। तो डराने से, धमकाने से, गाली गलौज करने से नहीं होता है। और इसी कुछ अल्फाजों के साथ मैं मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसको कवरेज दिया है। ये घिनौनी हरकत जो महबूब आलम ख़ान, मुजाहिद आलम ख़ान अनवार उलूम कॉलेज के उन्होंने की थी। और एक अहम बात, कल 13 जुलाई को 2 अहम अक्यूज़्ड को पुलिस ने हिरासत में लिया। आबिदुर रहमान
आबिदुर रहमान जो कि अनवारुल उलूम कॉलेज में अकाउंटेंट था, और मोहम्मद निज़ामुद्दीन जो कि अनवारुल उलूम कॉलेज में अटेंडर था। आसिफ नगर के रहने वाला है निज़ामुद्दीन, और आबिदुर रहमान मल्लेपल्ली में रहने वाला है। 13 जुलाई को पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है क्योंकि ये लोग अकाउंट्स देखते थे। अनवारुल उलूम का जो पैसा जो कलेक्ट होता है वो ले जाकर मुनीर और चाउस जो अभी फ़िलवक्त फ़रार है और एब्सकॉन्डिंग है, उनको तकसीम किया था सुपारी देने से। शुरू से मैं यही मांग कर रहा हूँ, वफ़ का पैसा जो अनवारुल उलूम में जेब भर रहे हैं लोग, वही पैसे से मेरे वालिद को शहीद किया गया था, वही पैसे से पूरा जो भी उन लोग तमाशा कर रहे हैं जेलों में या बाहर, वही हो रहा है। तो अनवारुल उलूम को मैंने वक्फ बोर्ड से भी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपील की थी, क्या वक्फ बोर्ड सो रही है कि डायरेक्ट मैनेजमेंट में क्यों नहीं ली, क्यों इकदाम नहीं उठा रही वक्फ बोर्ड अनवारुल उलूम कॉलेज के खिलाफ। अनवारुल उलूम में आज भी डोनेशंस जमा हुए, कल भी डोनेशंस जमा हुए। पैसा जो अनवारुल उलूम का रहा किसकी जेब में जा रहा है, कहाँ की जा रहा है, किस इल्लीगल और अनलॉफुल काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बस ये मैं यही कहने वाला हूँ, किसी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं आऊँगा अकेला, मेरे साथियाँ हैं, तमाम तर साथियाँ हैं, नहीं डरने वाले हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। गालियाँ सुनते वक्त भी वो लोग खामोश ठहर के अदब और बहुत मैनर्स का इजहार कर रहे थे, पलट के कुछ उफ नहीं बोले हम। जैसा कि मैंने कहा, खून में कोई फ़र्क नहीं है और मैं किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूँ। ये कान खोल के सुन ले, अगर मुझे डराना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं, अल्लाह तवक्कल है, अल्लाह देख रहा है, किसी से डरने वाला नहीं हूँ मैं। करना है जो हरकत करना है कर ले, अल्लाह सबके मुक़द्दर तय करके लिख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बेल की कितनी बार बेल? ये महबूब आलम खान मर्डर एक्यूज नंबर 2 पहली बेल है उनकी, जो आज डिसमिस हुई सो है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।